तो आज मैं आपको सिंपलीफाई करवाऊंगा कुछ बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। जैसे y इज इक्वल टू ए को 4 बार लिखा है, फिर b को 3 बार लिखा है, प्लस c को 3 बार लिखा है। पहले आ गया a को हमने 4 बार लिखा है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो आपने एंड ला पड़ा हुआ है, जितनी बार भी a इंटू ए जितनी बार भी करेंगे क्या आएगा आपका a के बराबर आएगा। उसके बाद हमने b इंटू बी है तो वो b के बराबर आएगा। फिर आगे साइन क्या है प्लस, तो c इंटू सी है तो वो c के बराबर आएगा। तो आंसर क्या आ गया ए बी प्लस सी। आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो ये इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन अब हम लेते हैं जहाँ पे y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। देखो अब हमने देखना है कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आता। अगर कुछ कॉमन आता है तो हमने कॉमन लेना है। तो हमने क्या किया, इनको रीअरेंज किया। इनको पहले हमने ए बी लिखा, फर्स्ट टर्म लिखी, उसके बाद हमने थर्ड टर्म लिखी। थर्ड टर्म इसलिए लिखी क्योंकि इसमें ए बी कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, फोर्थ टर्म लिखी जो हमारी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है। और उसके बाद हमने सेकंड टर्म लिख ली ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। देखो पहली और दूसरी टर्म में आप कॉमन क्या आ रहा है आपका ए बी। ए बी अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस सी। दूसरी और तीसरी टर्म में अब आपका कॉमन क्या आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस सी। अगला स्टेप क्या आएगा, देखो 1 में कुछ भी ऐड करेंगे 1 प्लस सी 1 होगा, और 1 इंटू ए बी इज ए बी। आगे भी 1 प्लस सी इज 1, 1 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर आ गया आपका y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन आपका। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हो ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी। अब जहां पे भी हम क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। देखो फर्स्ट और फोर्थ टर्म में आपका ए सी आ रहा है। पहले हमने पहली टर्म लिख ली ए बी सी, उसके बाद हमने सेकेंड टर्म ली ए सी, उसके बाद हमने लिया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हमने लिया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब अगर हम देखें पहली दो टर्म में एसी कॉमन आ गया। तीसरा स्टेप जब हम कर रहे हैं तो पहली दो टर्म्स में एसी कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या आ गया आपका बी प्लस 1। दूसरी तीसरी और चौथी टर्म में आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो आपका ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस सी। अब आपको मालूम है 1 में कुछ भी ऐड करेंगे 1 आएगा, तो इसलिए बी प्लस 1 इज 1, 1 इंटू ए सी इज ए सी। अगली टर्म आपका आ रहा है 1 प्लस सी इज 1, 1 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका आंसर आ गया बाई इज इक्वल टू ए सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपका आ रहा है बाई इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी। तो इसको भी हमने क्या करना है रीअरेंज करना है, क्योंकि जहां पे भी पहली और चौथी टर्म जो है वो उसमें कॉमन आ रहा है आपका। तो पहले पहली टर्म लिखी, फिर मैंने चौथी टर्म लिख ली। मेरा सेकंड और थर्ड टर्म में आपका कॉमन आ रहा था दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम सेकंड टर्म में बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस तीसरी टर्म में आपका अगर बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया तो ए सी बचा। नाउ अब आपका ए सी प्लस ए सी बी करें, जहां हम ये कह सकते हैं ए सी प्लस ए सी बी। तो इसमें ए सी कॉमन आएगा तो 1 प्लस बी आएगा, तो 1 होगा 1 इंटू ए सी इज ए सी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है ए सी प्लस ए सी इंटू बी इज ए सी, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये सीधा आंसर आपका ए सी आ गया। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। तो ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अगला स्टेप ए सी प्लस, इनको ब्रैकेट को ओपन कर लो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब जहां पे अगर हम देखें तो आपका आउटपुट जो आएगी वो आपकी किस तरह से आएगी। ये आपका एक लॉ बनता है दैट इज इंक्लूडेड फैक्टर लॉ। तो इंक्लूडेड फैक्टर लॉ में आपका क्या आता है, 3 टर्म्स जो है वो 2 टर्म्स में हो जाती हैं। अगर आपका किसी टर्म में कॉम्प्लीमेंट है, जैसे बी कॉम्प्लीमेंट है, जहां पे भी टर्म है बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपका दूसरी और तीसरी टर्म में बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो जहां एक चीज हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में आपका फर्स्ट टर्म में वेरिएबल ए है, दूसरी टर्म में आपका वेरिएबल ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर तीसरी टर्म इसके रिमेनिंग वेरिएबल से बनती है सी बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस इंक्लूडेड फैक्टर ला है, और जो थर्ड टर्म है वो एलिमिनेट हो जाती है। आंसर आ गया आपका ए सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट।